जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महादेव जी से, माँ भगवती से, पूरे यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, दिन प्रतिदिन आप सफलता प्राप्त करें। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ यूनिवर्स आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है जो आप पाना चाहते हैं, जो आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि महादेव जी, माँ भगवती आपकी उस विश को कभी पूरा ना करें। क्योंकि अंतर्यामी तो वो है ना। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत, लेकिन अगर हम उनके प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें आभास होने लगता है। वो हमें सही सही समय पर सचेत करने लगते हैं कि मेरे बच्चे, ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है और ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप सब लोगों के लिए महादेव का संदेश लेकर आए हैं। आज इस टॉपिक को अचानक लाने का जो हमारा पर्पस है, पहली बात तो रिक्वेस्ट भी आई थी कि हम महादेव जी का संदेश दें, और दूसरा कुछ आज हम क्या बताएं। देखो, महादेव जी हों, माँ भगवती हों, कृष्ण जी हों, राम जी हों, पूरा यूनिवर्स सब एक ही एनर्जी है, सब एक ही माया काया है, बस अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं। तो आप जिन्हें भी मानते हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप अलग अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, तो जिस भगवान के बारे में जिनका संदेश हम दे रहे हैं उनसे आपका मतलब नहीं है। नहीं, देखो, वो एक ही ऊर्जा है, बस सब उसे अलग अलग नाम से पूजते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, है ना। तो इस संदेश को आप बिल्कुल मिस ना करें, पूरा सुने। और एक रीज़न और है जो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि सडनली महादेव जी का संदेश लाने का क्या रीज़न है। लेकिन लंबी सी गहरी सांस लीजिए सबसे पहले, और महादेव जी से, माँ भगवती से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में, सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपकी मदद करें। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, आपको आपकी समस्या का समाधान उस ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
चलिए इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ करेंगे। उसके बाद हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। ठीक है, आंखें बंद करिए और हमारे साथ इस भजन में शामिल हो जाइए। ठीक है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। किस्मत मेरी भी चमका दो, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, सब कुछ हाथ तुम्हारे। राहें जीवन की अनजानी, भूले बिसरे हम अज्ञानी। राहें जीवन की अनजानी, भूले भटके हम अज्ञानी। मेरे जीवन की राहों में अंधकार है छाया, पग पग पर है ठोकर खाई जब भी कदम बढ़ाया। हे दीनानाथ, अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, अनाथों के नाथ, दूर करो अंधियारे, दूर करो अंधियारे। किस्मत मेरी भी चमका दो, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, मैं बार बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और मुझे पता है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे पता है, आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। मुझे पता है, आप मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे। मुझे पता है, आप जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। हे महादेव, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। महादेव, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं सकारात्मक हो रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में अपने आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
लव यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए, हाँ अब आप लिखिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लिया? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव का क्या संदेश है आपके लिए? महादेव जी आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी थोड़ी सी कम है। पता है इधर वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है और जो वाटर साइन वाले होते हैं ना, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, कभी नहीं होती है। इनका किसी से कोई बैर नहीं होता है, क्योंकि ये दिल के बहुत साफ व्यक्ति होते हैं। मतलब आप लोग दिल के बहुत अच्छे, बहुत बहुत सच्चे व्यक्ति होते हैं। कैसे? गुस्सा आया बस तुरंत कहा और बात खत्म। एक लंबी दुश्मनी आप नहीं रखते मन में, नहीं। जो भी होगा इंस्टेंट दे देंगे आप। अगर किसी ने आपको कुछ कहा, मुंह तोड़ जवाब ले लो, बस बात खत्म। इमोशनल हैं आप लड़ाई करेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है आपके सामने जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो आप रोते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, रोते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। मतलब अपने दिल की बात कहते जाएंगे, लेकिन कहेंगे ज़रूर। इधर हम एनर्जी देख रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1, आप बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ की गुहार लगा रहे हैं आप ईश्वर से, बहुत समय से किसी चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग तो हम क्या बताएं, प्लीज़ बुरा मत मानना, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बार बार कहते हैं मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मुझे अब नहीं रहना यहाँ पे। चलो कमेंट में लिखो कितने लोग ये हरकत करते हैं। हमें हंसी पता है क्यों आ रही है? जब हम छोटे थे तो जब लड़ाई वड़ाई हो जाती थी भाई से या किसी से, तो हम दीवार में अपना सर पटकते थे और हम कहते थे हमको उठा लो। ये नहीं पता था कि अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है बेटा मैं उठाने आ गया, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बस उठा लो। सर पटकना, हम मतलब अपने आप को तकलीफ देते थे। सर पटकते थे अपना दीवार में और बस कहते थे कि अब हमें उठा लो। तो अब हम बड़े हो गए हैं, खैर अब ये हम हरकत नहीं करते हैं। पर आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी शायद किसी वजह से बहुत दुखी हैं। हमने बताया ना, इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बस आपको गुस्सा आ रहा है कि मेरी पुकार आप सुन क्यों नहीं रहे हैं। मतलब मेरी बात आपके कानों तक जा रही कि नहीं जा रही है। आप जैसा व्यक्ति भगवान से भी लड़ जाता है, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। नेगेटिव वे में नहीं। आप अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, आपको हमेशा फील होता है कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे। आप जैसे कि बहुत ज़्यादा भक्त हैं ईश्वर के, बहुत समर्पित हैं आप ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। हर चीज़ का आप आभार व्यक्त करते हैं। हर चीज़ का जो भी आपको मिलता है उसके लिए आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स होती हैं कि थैंक यू, थैंक गॉड आपने ये किया। तो अभी बहुत समय से शायद आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कोई कोर्ट में केस चल रहा है,
ठीक है, तो उसके जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप कि इसमें मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, या फिर इसमें जीत मुझे चाहिए। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, अच्छा कंडीशन बतानी पड़ रही है क्योंकि उसी से रिलेटेड आंसर है, उसी से रिलेटेड संदेश है महादेव जी का। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कार्य को बड़ी हिम्मत के साथ करने की सोच रहे हैं। कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, करूं या फिर ना करूं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब देखो ये कुछ भी हो सकता है। किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है, पता नहीं मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा फिर नहीं, या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर कहीं इंटरव्यू देने के बारे में, या फिर कोई कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं आप, कुछ भी। तो आपको ये लग रहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करूँ या फिर ना करूँ। या फिर कुछ लोग गलत के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि करूं कि ना करूं, मतलब थोड़ी सी द्वंद्व की स्थिति है। लाइफ बहुत स्लोली चल रही है, जितना आपने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, उस हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर तसल्ली से बैठे हुए हैं कि जब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ लोग बहुत बिंदास टाइप के लोग हैं कि खबर नहीं पल की, फिक्र करूँ कल की, मूर्ख हूँ क्या, जो होगा देखा जाएगा यार, क्यों टेंशन लेनी इतनी। कुछ लोग बहुत चिल करने वाले हैं कि कोई टेंशन नहीं, कुछ लोग थोड़ी टेंशन ले रहे हैं, थोड़ा सा ईश्वर से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी पूजते हैं, आप उनसे बार बार बोल रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान है, शादी ही नहीं हो रही है, बहुत स्लोली चल रहा है सब कुछ, सारा मामला। कुछ लोग ऐसे हैं और जिनका कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली उन्हें समझती नहीं है, उन्हें अप्रिशिएट करती नहीं है। तो देखो, सबसे पहले महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे तुम तो इतने पॉजिटिव हो, तुम्हें कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर यकीन रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, बिल्कुल वैसा ही होगा। बस अपने दिमाग को ज़्यादा चलाओ मत, अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी इस लेवल पर है जो तुम जो भी सोचोगे, अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो झटपट मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो वो झटपट मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी नेगेटिव ना सोचो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। लाइफ अभी स्लोली चल रही है, लाइफ अभी स्लोली चल रही है, लेकिन सही समय आने पर ही लाइफ रफ्तार पकड़ेगी। सही समय आने पर। और तुम जिस जस्टिस की मांग कर रहे हो, तुम जो पाना चाह रहे हो, जिसके लिए इतने परेशान हो, तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो। तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हारी जीत पक्की है। बस तुम खुश रहो, बस तुम खुश रहो। एक बात लेकिन याद रखो कि जिसके प्रति नाराज़गी है, अभी तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो, उस इमोशन को रिलीज़ कर दो, उस इमोशंस को रिलीज़ कर दो, उस दुख को रिलीज़ कर दो। जिसके प्रति भी गुस्सा है, जिसने भी दिल दुखाया है, कोई बात हुई है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो उसको माफ़ कर दो। ठीक है, उसको माफ़ करो और उस एनर्जी से मुक्त करो खुद को, और अपने आप पर विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो। तुम जैसा चाहते हो सही समय आने पर बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ चीज़ों का समय नहीं आया हुआ होता, पर हमें वो बिना समय के पहले ही चाहिए होती हैं। हाँ, और आपको पता है जो चीज़ें समय से मिलती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। हम बताएं, जैसे कि कुछ लोगों की एज काफ़ी हो जाती है तो उनको बड़ी टेंशन होती है कि बड़ी, यार शादी नहीं हो रही हमारी, अब हम क्या करें। जिन्होंने 18 साल में कर ली थी उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं, या फिर आपकी अब तक नहीं हुई तो आपका क्या बुरा हो गया।
क्या होता है ना कि कुछ लोगों को जो उनका सोलमेट है, जो उनके लिए व्यक्ति बना है, वो उन्हें सही समय पर ही मिलता है। इसके पहले आपको ज़िंदगी में तरह तरह के अनुभव दिए जाते हैं, ठीक है, नई नई एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, नई नई चीज़ों से, नई नई राहों से गुजारा जाता है जिससे आप परिपक्व हो जाओ, ठीक है। तो जो आपके लिए बना है वो आपको सही समय पर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी सभ्यता में वो समय सही ना हो, लेकिन ईश्वर को पता है, ईश्वर हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं चुटकियों में। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आपको लगता है ना, जैसे कि हम बहुत बार रीडिंग करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, फिर कंसीव में प्रॉब्लम होगी। नहीं, देखो, ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आप तो इतने आत्मविश्वासी हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको आपका पार्टनर मिलेगा, क्योंकि आपको आपका सोलमेट दिया जाएगा, कोई कार्मिक वार्मिक नहीं दिया जाएगा। ज़िंदगी 25-30 साल लड़ते झगड़ते बीत जाए, फिर बाद में फिर और दुर्दशा हो जाए। आपको जो भी मिलेगा परिपक्व और मैच्योर व्यक्ति दिया जाएगा, समझदार इंसान दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझो, महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, ये जो भी काम करने के बारे में तुम सोच रहे हो, इस रास्ते में चलने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग किसी के साथ शादी करने वाले हैं, शादी के बारे में, लव मैरिज अगर, तो वो यही कह रहे हैं जो तुम करने जा रहे हो इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, फिर पीछे मत हट जाना, फिर पीछे मत हट जाना। अपने आप पर विश्वास रखना और यही सोचना कि ये सब कुछ तुम कर सकते हो। अगर कोई भी काम आप ठान लियो मन में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो बस अब पीछे मत हटो और हिम्मत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद लेकर उसे शुरू कर दो। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो, जो रास्ता आपने चुना है ये खतरे से खाली नहीं है, ये है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं, बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भेड़ चाल चलना सही नहीं समझा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है, जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, जो अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, जो किसी की कार्बन कॉपी नहीं है, जो अपने हिसाब से ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो क्या होता है, जब 100 पागलों के बीच एक सही इंसान पहुंचता है ना, तो वो 100 पागल मिलकर उसे पागल करार करते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, तुम सब पागल हो, बस मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर करके सब पागल हैं, वही 2-4 एक जाग जाते हैं जीवन के प्रति, तो लोग उनको पागल समझने लगते हैं। तो महादेव जी, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्चस्व बढ़े, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रभाव पड़े लोगों पर, आपकी एक छाप पड़े लोगों पर, तो आपको अपने आप को उतना ही पॉजिटिव, उतना ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, उतना ही। अब आप जो भी कर रहे हो इसमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। और हमें पता है आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। इधर जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बस ये सर्वर मत पटको, हमारी तरह गुस्सा उस्सा मत दिखाओ भगवान जैसे, वो आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, आप बहुत समय से ईश्वर से प्रे कर रहे थे कि मतलब सबके साथ अच्छा होता, बस मेरे साथ ही नहीं करते आप अच्छा, बस मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुझे आपसे बहुत लड़ाई करनी है। क्योंकि आप ऐसे भक्त हो कि भगवान से भी लड़ जाते हो, और ऐसे भक्त भगवान को अच्छे भी लगते हैं जो बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं। तो भगवान जी भी आपसे कहना चाहते हैं, भगवान जी कहना चाहते हैं, अब लड़ो मत, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी विश जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ठीक है। अब खुश हो जाओ और अपने आप को इस प्रकृति से जुड़ा हुआ समझो। तुम कभी कभी सोचते हो ना, मैं अकेले हूँ, मैं अकेला हूँ, तुम अकेले नहीं हो, ये पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुमने अपने आप को इस नेचर से कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया, उस दिन तुम्हें लगेगा कि एक पेड़, एक छोटा सा पौधा
ये पशु पक्षी सब आपके तराने गा रहे हैं, सब आपकी तरह आपके साथ चल रहे, आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके दुख में दुखी हो जाते हैं। एक बार अपने आप को इस ब्रह्मांड से जोड़कर तो देखो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ठीक है, तो ये है आपके लिए महादेव जी का संदेश। बस अपने अंदर विश्वास बना के रखो, क्योंकि जिस दिल में विश्वास है और आस्था है, समर्पण है, वही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। जिसको विश्वास ही नहीं है, ना खुद पे, ना ईश्वर पे, ना किसी पे, जो हमेशा यही सोचता रहता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी भी पता नहीं में लटकी रहती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज की रीडिंग छोटी है ना, छोटी की है हमने। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी को, उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? आपके लिए महादेव जी का क्या संदेश है? महादेव जी, माँ भगवती, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी पूजते हैं, जिन्हें आप दिल से, आत्मा से मानते हैं, आज हमारे द्वारा वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए, यकीन मानिए, आपके सवालों का जवाब यहीं मिल जाएगा। डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आपकी जैसी सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, इसकी शुरुआत आज हम हमारे एक छोटे से सपने के साथ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे। आज सुबह पता है क्या हुआ? हम जब रात में सोते हैं तो हम कान में ईयरफोन लगा के कुछ जैसे कि कुछ एफर्मेशंस वाली वीडियोस या फिर योग निद्रा का वीडियो ऐसे लगाकर सो जाते हैं। कुछ वीडियोस हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो हम वो चलते रहते हैं। एक टाइम पर वो अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि जितने डाउनलोड्स हैं सिर्फ वही चलेंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे। लेकिन डेली का हमारा ऐसा ही रूटीन होता है रात में सोने का। पर आज कुछ अलग हुआ, कुछ एक मिरेकल समझ लीजिए। और वो मिरेकल ऐसा था कि जब हम सुबह 5 बजे थे, हम उठ के आधे घंटे तक रोए। दिल से सुनिए, ये आपके जीवन में जो वर्तमान में चल रहा है ना, उससे रिलेटेड बात है। और तभी शायद आज हमें ये चीज़ दिखी और हम इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। हम एक सपना देख रहे थे और सपने में कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि कुछ लोग मतलब हमें बेवजह ही पकड़कर हमारे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया है, और
कुछ लोग हमें मिलकर बहुत मार रहे हैं। पहले उन्होंने मतलब कुछ ऐसे बहानेबाजी करके हमें बुलाया है, हमारे वो रिश्तेदार हैं और उन्होंने हमें बुलाया है। फिर उसके बाद हमने उनसे जाने के लिए कहा कि हमें हमारे घर जाना है, हम मतलब यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें वहाँ पर पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि बस हो गया, अब हम जाएंगे। तो वो बोले नहीं जाओगी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हमने कैसे कैसे, हम जैसे आए वैसे ही जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम हमारा बैग उठाकर हमने जैसे चलने की कोशिश की, बहुत सारे लोग, एक हमारे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, पता नहीं घटिया सा कुछ भी, और बहुत सारे लोग आए हमें मारने के लिए। और हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है और हमारी कोई गलती नहीं है, और वो लोग सब हम पर हावी हो रहे हैं। तकलीफ़ सबसे ज़्यादा इस बात की थी कि उसमें हमारे बहुत अपने खून के रिश्ते थे हमारे वो सारे, और जो हमारे साथ ऐसा कर रहे थे, परिवार के कुछ लोग थे। तो हम रो रहे हैं और वो बुरी तरह से हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ उल्टे सीधे ब्लेम कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हम रो रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गायत्री माता से बहुत ज़्यादा बचपन से ही बहुत कनेक्ट हैं उनसे, बहुत ज़्यादा। तो हम सपने में ही कह रहे हैं कि भगवती का ध्यान कर रहे हैं और हम रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम उनको मम्मा बोलते हैं। तो हम मन में एक सपने में कह रहे हैं कि मम्मा हमारी गलती नहीं, देखो। और हम उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि हम गायत्री की बेटी हैं और हमने गलती नहीं की है, हमने ये नहीं किया, और तुम लोग जो कर रहे हो ना इसका तुम्हें बहुत बुरा देखना, सज़ा मिलेगी तुम्हें इसकी, देखना हमारी मम्मा तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और हम फिर सोच रहे हैं, रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि मम्मा बचाओ, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको तो सब पता, आप तो हमेशा देखती हो, आप तो हमेशा साथ रहती हो। हम हमारी सांसें सपने में बहुत तेज़ हो रही थी और हम रोए जा रहे थे। हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, और हमने जैसे कि यही मान लिया कि हमारी किस्मत यही है और अब हम इससे कभी नहीं निकल पाएंगे, और ये अब शायद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो लोग रोज़ रोज़ हमें आते हैं, रोज़ रोज़ जैसे मारते हैं, हमें चाकू मार दिया, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से खून निकल रहा है, हम सपने में देख रहे हैं। और आप सोच नहीं सकते क्या चमत्कार हुआ। देखो, जितने भी हमारे फ़ोन में डाउनलोड है वीडियोस, वही रात में हमारे कान में चलते हैं। अचानक से ये हुआ कि हमारे कान में सुबह 5 बजे अचानक से एक भजन चलने लगा। वो है ब्रह्म कुमारी वालों का, कि वो भजन हमारे कान में चलने लगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो गाना अपने आप कैसे चल गया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। और गाने उस भजन के शब्द हैं, हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमज़ोरी की गुलामी से खुद को आज़ाद करे। यही सच्ची आज़ादी है, यही सच्ची आज़ादी है, हमको इसे पानी है, यही सच्ची आज़ादी है। आप सोच सकते कि क्या हुआ, कैसे हमारा डाटा ऑन हुआ और कैसे वो गाना चल गया उसमें। वो वहीं पर वो गाना, बल्कि हमें लगता है कि वो कोई बीके जो शिवानी दीदी हैं उनका कोई बड़ा सा लेक्चर था, उसके बीच में कहीं वो जाकर वो थोड़ा सा सॉन्ग ऐड है उसमें। हमने जब तुरंत हमारी आँख खुल गई वो भजन सुन के, और हमें ऐसा लगा कि हमारी भगवती हमसे कहना चाह रही है कि मन के हारे हार है। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं, जो हमने सपने में देखा वो आप अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू देख रहे हैं। देखो, हम ये नहीं कहते कि आप रोज़ मार खा रहे होंगे, लेकिन आप मन पर इतना बर्डन, इतना बोझ लेकर चल रहे हैं कि रो रहे हैं, आप बंधे हुए हैं, घुट रहे हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, परिवार के लोग हैं, रिलेटिव हैं, कुछ ना कुछ आपके मन पर इतना बर्डन, इतना बोझ है, पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। आप रोते हैं, आप घुटते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे निकलूँ। तो जैसे कि हमें भगवती कह रही थी, वैसे हम आपको कह रहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार जाएंगे, आपको लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे वो दर्द हो, चाहे पीड़ा हो, तकलीफ़ हो, अपनों का टॉर्चर हो, कोई पास्ट हो, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उस हिसाब से फिर आप जीने लगते हैं, तो आप अपने मन से हार गए हैं। कि आप मन के गुलाम हैं।
हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे। आप मन के मालिक हो, मन आपका मालिक नहीं है। हे मानव जो अपने मन पे तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आज़ाद करे। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जैसे कि माँ हमसे कह रही थी कि कमज़ोरी की क्या हुआ कि हमारा पास्ट, हमारा बचपन कुछ ऐसा ही रहा है कि आज बता रहे आपको थोड़ा सा कि हमें कभी कभी जब हम 7-8 साल की उम्र के थे तो ये चीज़ें कुछ हुई हैं हमारे साथ। ऐसे सब मारते नहीं थे, ऐसा मत समझना, लेकिन थोड़ा सा हुआ है ऐसा। तो हम उस दर्द को अपनी ज़िंदगी का हमने शायद हिस्सा ही मान लिया था। हमें लगता था कि अब यही हमारी ज़िंदगी है और अब इसी में हमें मर जाना है एक दिन, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे हम, क्योंकि मन से कमज़ोर थे ना हम। हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम ज़िंदगी में आज जो आपके सामने बोल रहे हैं हम कभी ये कर पाएंगे, हम कभी अपने लिए एक्शन ले पाएंगे, हम कभी गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठा पाएंगे, ये हमारे अपने ही जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं हम कभी इनसे लड़ पाएंगे, कभी हमने सोचा नहीं था ना। वैसे हम आपसे कह रहे हैं, वैसे भगवती हमसे कह रही थी, हे मानव जो अपने मन पे तू स्वराज करे, अपने मन के मालिक बनो। मन तो कहेगा कि तुम्हारी यही किस्मत है, मन कहेगा तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, मन कहेगा कि तुम कमज़ोर हो। मन को बताओ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये सब दर्द, ये सब बर्डन, ये सब बोझ, ये सब सहने के लिए नहीं आई हूँ, नहीं आया हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ। और ये जो कमज़ोरी है ना, ये मेरी जो कमज़ोरी की जो मैं गुलामी कर रही हूँ कि उसकी गुलाम बन गई, उसकी गुलाम बन गया हूँ कमज़ोरी का, तो नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इस कमज़ोरी से, इस गुलामी से मुझे खुद को आज़ाद करना है, क्योंकि यही सच्ची आज़ादी है। जो मन से जीत गया वो समझ लो उससे बड़ा विजेता कोई हो ही नहीं सकता। उससे बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े लोग दुनिया से जीत जाते हैं पर अपने मन से नहीं जीत पाते। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। ये मन ही है जो आपको आपके हायर सेल्फ से मिला सकता है, और ये मन ही है जो आपको नर्क में धकेल सकता है। ये मन ही है जो आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जा सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप इसी मन को नेगेटिव अफर्मेशंस देते रहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, तो यही मन आपको धरती में धंसा देगा, कहीं पाताल के किसी कोने खाइयों में गिरा देगा। तो मन पर अपना हक जताइए। समझ रहे हैं आप? हमें समझ में आया, हम सुबह जब उठे, मतलब हमने देखा कि ये भजन चलने लगा हमारे कान में, बस इतनी लाइन कंप्लीट हो पाई थी। यही सच्ची आज़ादी है। हम आपको थोड़ा गा के सुनाते हैं। हमने उस भजन को आज बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना, बहुत बार सुन सुन के रोए हैं। हमारी भगवती के सामने बैठ बैठ के उन्हें पकड़ पकड़ के रोए हैं कि हम सोच नहीं सकते कि आप इस कदर, मतलब सपनों में भी साथ नहीं छोड़ते। कमाल है ये तो, मतलब रोना आया इस बात को सोच के कि ये तो मिरेकल किया आपने, ऐसा कभी होता नहीं है, क्या किया आपने। सुनाते हैं आपको, वो भजन सुनाते हैं हम। हे मानव जो अपने मन पे तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आज़ाद करे। हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आज़ाद करे। यही सच्ची आज़ादी है, यही सच्ची आज़ादी है, यही सच्ची आज़ादी है, हमको इसे पानी है। यही सच्ची आज़ादी है, हमको इसे पानी है। हम आपसे कहते हैं, पास्ट को रिलीज़ करिए। आप जहाँ आज अटके हैं, जहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, तो उसके लिए आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। कब तक बुराई को सहते रहेंगे? आपको बुराई सहनी नहीं है, दर्द सहना नहीं है, गलत चीज़ बर्दाश्त करनी नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। समझ रहे हैं? अगर आज आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे इस सपने का जो मतलब था, हमें हमें नहीं लगता वो हमारे लिए कुछ था। शायद हमें तो सच में आपकी सबकी कसम, हमें तो यकीन ही नहीं था कि पाइल नंबर 2 में वो हूबहू सीन हम देखेंगे जो हमने सुबह सपने में देखा है। कसम से शायद हमें लगता है ये रीडिंग आपके लिए करवाई जा रही है हमसे। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बस हमें तो उन्होंने बताया, हमें तो उन्होंने जगा दिया वो भजन चलाकर, पर हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है आपको जगाने के लिए, उन्होंने हमें चुना है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो अपनी हीलिंग करिए, अपने आप को कभी भी नेगेटिव एफर्मेशंस मत दीजिए, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाइए। जब भी मन बेचैन हो, अपने आप से कहो सब ठीक है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अपने आप को बार बार उत्साहित करिए, अपने आप को बार बार पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाइए, अपने आप को बार बार प्रोत्साहित करिए और कहिए कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पर कंडीशन और सिचुएशन बताने का समय नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट रीडिंग है ये। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक मिरेकल नहीं देख सकते, एक चेंज नहीं देख सकते, एक मेजर चेंज जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तब तक आप उस कभी देख नहीं पाएंगे। तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि डर का सामना करो, डर से भागो नहीं। जो भी डर है आपकी ज़िंदगी में, जिस चीज़ में स्टक हो, उससे खुद को निकालो। ये बोझ, ये बर्डन खुद के मन में लेकर कब तक चलते रहोगे? अपनी ज़िंदगी को जियो। देखो, ये जो आपकी लाइफ में करंट चैलेंजेस है ना, ये सिर्फ आपके भविष्य को बर्बाद करने की एक प्लानिंग है। ये जो करंट के चैलेंजेस है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इनको इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो, समझ रहे हो? और अपना फोकस अपने डिज़ायर्स पे, अपना फोकस अपनी इच्छाओं पर, अपने एम पर बना के रखो। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, छोटे मोटे पत्थर आएंगे तो क्या आप अपना रास्ता मोड़ लेंगे? क्या आप वापस चले जाएंगे कि भाई रास्ते में पत्थर आ गया, मुझे नहीं जाना? नहीं, पत्थर कांटे छोटे मोटे आते रहेंगे। आपका फोकस उस पे होना चाहिए। आपको अपनी मंजिल तक जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है। ये छोटे मोटे पत्थरों को, कंकड़ पत्थरों को, कांटों को देखकर आपको वापस स्टेप नहीं लेना है और होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर प्यार और आशा बना कर रखिए, जगा कर रखिए। प्यार इसलिए क्योंकि अगर प्रेम होगा आपके मन में, करुणा होगी, तो आप उन सभी को माफ़ करेंगे। माफ़ करके ही हम किसी की एनर्जी से मुक्त होते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं या फिर नफ़रत करते हैं, दोनों कंडीशन में हम उससे जुड़े रहते हैं। अगर आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ से मुक्त होना है तो उन्हें माफ़ करना सीखिए। हमने बताया ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ शुरू में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, पर हमने माफ़ किया है। माफ़ नहीं करते तो मुक्त नहीं हो पाते और अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक नहीं होते आज जहाँ पर हैं। तो माफ़ किया ना हमने, आप भी माफ़ करिए और माफ़ करके आप उस एनर्जी को खुद के अंदर से एक मुक्ति दे सकते हैं। आप ज़िंदगी में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। अपने आप को बिल्कुल ऐसे रिजर्व मत करो, अपने आप को बिल्कुल कि छुपा के मत बैठो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने आप का विस्तार करो, अपने आप का विस्तार करो। समझ रहे हो? आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसे समझो, अपने आप को जानो। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत जल्दी। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको फेथ रखना है, आपको हिम्मत करके हर बुराई का सामना करना है, बुराई के खिलाफ एक्शन लेना है और पास्ट से आगे बढ़ना है।
ठीक है, अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, ठीक है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। वरना जो आपकी ज़िंदगी है और आप ऐसे ही हार मानते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे निकलूँगी, अब क्या होगा। अपने मन की पावर को पहचानिए। आपका मन आपको आसमान भी छुआ सकता है, आपका मन आपको आसमान की बुलंदियों तक भी ले जा सकता है। और अगर आप हार गए, आपने अपने मन से कहा कि मुझसे नहीं होगा, तो आपका मन तो पहले कहेगा कि हाँ तुझसे नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो मन मन ही है सब कुछ। बस आपको उस मन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उस मन को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें देनी है मन को, जिससे मन आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो यह है आपके लिए ईश्वर का संदेश। अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। और आपके आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, इतनी खुशियाँ होंगी जितना आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। लोगों की परवाह मत करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, है ना? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि महादेव आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हम महादेव बोल रहे हैं तो आप यही मत समझ लेना कि ये मैसेज सिर्फ महादेव का ही है। आप जिन्हें भी मानते हैं, कहते हैं ना, रूप एक नाम अनेक, वो है तो एक ही पर उसके नाम अलग अलग हैं। आप हो सकता है कि उन्हें किसी और नाम से जानते हो, किसी और नाम से पुकारते हो। तो बस ये समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपके लिए संदेश भेजा है। महादेव नाम सुनकर भ्रमित मत हो जाना कि सिर्फ महादेव की तरफ से ही है। आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि रोना बंद करिए, मत रोइए। कोई बहुत बड़ी उम्मीद टूट गई है ना, आपने कुछ होप किया था, आपने सोचा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कोई रिश्ता हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपने उसे कितना समय दिया है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें, आपने उसके लिए क्या नहीं किया। अगर ये कोई रिश्ता है तो हमें ऐसा लगता है आप उस इंसान को पाने के लिए किससे नहीं लड़े, किसके खिलाफ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। और आज आपकी नज़रों के सामने आपके सपने टूट गए, बिखर गए। पता है, ऐसा ही होता है जब हम किसी से हद से ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं ना, हद से ज़्यादा। जब हम किसी को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा बार बार होता है हम सबके साथ। लेकिन प्यार के मामले में सबक क्यों नहीं सीखते? क्यों किसी की बातों में आ जाते हैं, क्यों किसी के जाल में फंस जाते हैं? ये प्रॉब्लम सबके साथ है। कोई आया, मीठी मीठी बातें की, 4 दिन थोड़ा प्यार दिखाया, थोड़ी केयर की और हम फिसल जाते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, जिनके अंदर दंत फंत नहीं होता किसी तरीके का, जो कभी किसी को गलत नहीं समझते,
उनकी यही प्रॉब्लम होती है, वो हर किसी को अपनी तरह समझ लेते हैं कि सब मेरे जैसे हैं, और वहीं वो धोखा खा जाते हैं, वहीं वो फंस जाते हैं। और फिर एक समय वो आता है कि लोग उनकी भावनाओं को इस तरह कुचल देते हैं, इस तरह तोड़ देते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता। उम्मीदें भी तो किनसे करते हैं जो उस लायक ही नहीं होते। हम उम्मीदें भी तो किससे करते हैं जो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली होती है कि आखिर ऐसे लोग जिंदगी में आते क्यों हैं, पता है? एक लेसन देने, एक सबक देने, आपको स्ट्रॉन्ग करने। लेकिन हम सबक सीखते नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है, अब क्या होगा? आप घुट रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। पता है हम इतने सैड होकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं। हम बहुत सेंसिटिव हैं। हम ये समझ लीजिए, इन कार्ड्स में भी जो एनर्जी होती है ना, हम उसे तुरंत फील कर पाते हैं। और हम कहीं ना कहीं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ हुआ है, और हम बिल्कुल उसी तरह से फिर बोलने लगते हैं। तो अभी देखिए, आपका दर्द हमारा दर्द है ना, तो हम फील कर पा रहे हैं। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में छोड़कर जाते हैं और अच्छे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी में अपना मतलब निकालने आपकी जिंदगी में आते हैं। उन्हें आपके अच्छे वक्त से, बुरे वक्त से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालने से मतलब होता है। और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद गिर जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। चलिए आंखें बंद करिए, और हम जो बोल रहे हैं, हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे आपको फील करना होगा। बंद कर ली आंखें? पक्का? आप क्या कहना चाहते हैं महादेव से, अपने इष्ट देव से? हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हम ईश्वर से सिर्फ इतना ही तो कह सकते हैं। अभी भी टाइम है, सबक सीख लीजिए। पता है महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये सच में, ये हमारे वर्ड नहीं है जो हम आपको बोल रहे हैं। ये कार्ड्स में लिखा हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। मुझे महसूस तो करिए। आप ही तो इग्नोर करते हैं। मैं तो हर वक्त आपको समझाता हूँ, हर वक्त आपको एक राह दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। आज आप जिस दलदल में फंस गए हैं, आज आप जहाँ गिर गए हैं, यहाँ गिरने से मैं हमेशा से आपको बचाना चाहता था,
लेकिन आपने मुझे इग्नोर किया, आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया। लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे से बच्चे के साथ हमेशा हूँ, हर वक्त हूँ। और हाँ, परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द आपको आपके स्वप्न के द्वारा, आपके ड्रीम्स के द्वारा आपसे बात करूँगा। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना भी परेशान हैं, आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया है, नहीं। जब तक हम जीवन अपने लिए जीते हैं ना, और अपने अपनों के लिए जीते हैं, तब तक ही हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको चीट किया, तो भी आपको लगता है कि सब खत्म। और अगर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो आपको धोखा देते हैं, वो आपका दिल तोड़ते हैं, तो भी आपको लगता है कि सब खत्म हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों से उम्मीदें हो ही जाती हैं, अपनों से हमें उम्मीदें बन ही जाती हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए, दूसरे मतलब समझ रहे हैं, अब आपको उनके लिए जीना है जिनका कोई नहीं है, जैसे कि अनाथ बच्चे, जैसे कि जो रोड पे गरीब लोग पड़े रहते हैं, जो ठंड से मर जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो मूक पशु पक्षी जो मुंह से बोल नहीं सकते कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लगी है। अब आप कुछ दिन उनके लिए जी कर देखिए। आप जो भी करते हैं, आप उन्हें प्यार दीजिए। इस प्रकृति का प्यार बरस पड़ेगा आपके ऊपर। अब तक आपने स्वार्थी लोगों के लिए जीवन जिया है, अब तक आपने अपना प्यार स्वार्थी लोगों पर लुटाया है, अब उन पर लुटा कर देखिए। इस प्रकृति में इतना प्यार है कि आप समेट नहीं पाएंगे। आज आप धोखा समेट नहीं पा रहे हैं, आज आप धोखे के शिकार हो गए। कल एक बार तो आप प्रकृति के लिए जी कर देखिए, पशु पक्षियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए जी कर तो देखिए। देखना कितना आशीर्वाद मिलेगा और कितना प्यार मिलेगा। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, जो भी यादें हैं आपके अंदर, जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें खत्म कर दीजिए, उन्हें अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर किसी इंसान की कोई याद है आपके पास जो उसकी याद दिलाती है, उसे डिलीट कर दीजिए, उसे कट कर दीजिए। अगर उसकी कोई चीज है आपके पास तो उसे फेंक दीजिए, जिससे वो किसी भी तरीके से आपको याद ना आए, और अपने मन को शुद्ध करिए। हाँ, पता है, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को, जो डर है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, जो भी है आपके अंदर, उस सब को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए। हाँ, और दूसरों के लिए जीना सीखिए, औरों के जीवन की एक आशा बनिए, भरोसा बनिए। अब तक सिर्फ आपने अपने घर को ही प्रकाशित किया है, अब तक आपने सिर्फ अपने घर में ही दीपक जलाया है, ताकि आपके अपने सुरक्षित रहें, ताकि आपके अपनों को सुविधा मिले। लेकिन अब आप औरों के जीवन में दीपक बनिए, अब आप औरों के जीवन का दीपक बनिए, अब आप दूसरों के जीवन में दीपक जलाइए। आपको महादेव ने बहुत टैलेंट दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसे बांटिए, लोगों के जीने की उम्मीद बनिए। हाँ, लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, निराश हैं, आप उनकी आशा बनिए, उन्हें जीवन जीने की एक प्रेरणा दीजिए। मत सोचिए अब उन झूठे फरेबी रिश्तों के बारे में जो आपके बारे में नहीं सोचते, मत सोचिए। और एक बात, पता है, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो दर्द मिला है ना, इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, आपको बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं? आपको पता है, आज के टाइम पे लोग दुखी होकर सुन लेते हैं, रो रो कर सुन लेते हैं, लेकिन हंस हंस कर दूसरों से बता देते हैं। आपको समझने वाला कोई नहीं है ईश्वर के अलावा, यकीन करिए, सिर्फ वही आपको समझेंगे। तो अपने दर्द की नुमाइश मत करना, अपने दर्द को
किसी से भी मत कहना। और कहीं ना कहीं उस दर्द को अपने अंदर से निकालने के लिए ध्यान का सहारा लेना, अध्यात्म का सहारा लेना, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना, वो आपके दर्द को कम करने में जरूर मदद करेगा। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको स्ट्रिक्ट बनना है, आपको भोले मासूम बच्चे बनकर नहीं रहना है, आपको स्ट्रिक्ट बनना है, इतने स्ट्रांग बनना है कि अब दोबारा कोई आपकी जिंदगी से खिलवाड़ न कर सके, अब कोई आपकी भावनाओं का मजाक ना बना सके। समझ लीजिए। देखिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो आत्मा का सफर है ना, उसमें अकेले ही चलना पड़ता है। लोग साथ चलने का दावा तो करते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन चलता कोई नहीं है, कोई नहीं चलता। हमें अकेले ही चलना पड़ता है। हम जितनी जल्दी जिंदगी के इस सच को समझ लेंगे कि आए भी अकेले थे, जाना भी अकेले है, और क्यों ना हम जिंदगी में अकेले रहना ही सीख लें, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। जब तक हम किसी और के आदी हैं, जब तक हमें लगता है कि हम अकेले नहीं चल सकते, तब तक हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखना। तो चलना आपको अकेले ही है, महादेव भी आपके साथ नहीं चल सकते। आत्मा का जो सफर है, इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसमें आपको अकेले ही चलना है। वो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। और एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि कुछ आपसे छूट गया है, कुछ आपका टूट गया है, नहीं। हर इंसान जिंदगी में एक सबक सिखाने आता है, और अगर हम फिर भी उससे कुछ सबक नहीं लेते ना, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, कुछ भी हो आपके जीवन में। ईश्वर, महादेव, आपके स्पिरिट गाइडर, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप व्याकुल मत होइए। जो आपका है, जो आपके लिए बना है, वो सही समय पर आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन जो आपके लिए नहीं बना ना, आप उसे कितना भी पकड़ के रखने की कोशिश कर लो, वो आपके बहुत करीब आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। तो इसी वजह से उन पर विश्वास करो, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप करियर से रिलेटेड इसे देख रहे थे ना, तो भी इसमें आपके लिए एक मैसेज था कि किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी है। और अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही सही समय पर जरूर मिलेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।